हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। नीचे कुछ फिगर्स दे रखी हैं आपको पैरेललोग्राम्स की। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। इन पैरेललोग्राम्स के अंदर आपको कोई एक या दो एंगल्स दे रखे हैं और बाकी ऐसे अननोन दे रखे हैं, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। इन एक्स वाई जेड की ही आपको वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ पैरेललोग्राम की एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक तो एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नंबर एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि कोई भी दो साथ के एंगल्स ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये दोनों है या फिर ये दोनों है, इनका सम जो है 180 डिग्री होता है। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं पैरेलल लाइंस की जो आप छोटी क्लास में करके आए हो। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन्हें ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये जो एक प्लेस पे एक ही साइड पे एंगल बनते हैं, जैसे सेम साइड पे राइट साइड में और लाइन के ऊपर और लाइन के ऊपर, इस तरह के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये बराबर होते हैं। दूसरा, जहाँ पे ऐसे एक्स बन जाता है, ये क्रॉस जैसा बन जाता है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। इनका आपका इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। चलिए फर्स्ट फिगर को देखते हैं। फर्स्ट फिगर के अंदर ये दे रखा है आपको एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसमें ये एंगल भी 100 डिग्री का दिया हुआ है। एक्स वाई और जेड हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स इसके अंदर फाइंड कर देता हूं कि एक्स और 100 ये बिल्कुल साथ आ रहे हैं ना, तो साथ यानी कि एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये एक प्रॉपर्टी होती है। यानी सप्लीमेंट्री का मतलब होता है उनका जो सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। तो एक्स और 100 इनका सम यहां पर हो जाएगा 180 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। यहां हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अभी एक छोटी सी इक्वेशन बन गई है, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से ये प्लस का 100 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। तो x तो हमने फाइंड कर दिया है, इस पे बॉक्स लगा देते हैं, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम ट्राई करते हैं y फाइंड करना। देखिए y के सामने 100 है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये तो हमें सीधा सीधा ही पता चल रहा है। तो y इज इक्वल टू हो गया है 100 डिग्री। यहाँ पे प्रॉपर्टी हम जरूर लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस पे हम बॉक्स डाल देते हैं, हमने दूसरा एंगल y भी पता कर लिया। अब z फाइंड करते हैं। z जो है x का अपोजिट है, जो x और z है ये दोनों वैल्यू में बराबर होंगे और x हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो z है ये x के बराबर है। इसमें रीजन फिर से हमें लिखना पड़ेगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। लिख देते हैं यहां पे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहां x की वैल्यू भर देंगे तो z इज इक्वल टू x हमको पता है 80 डिग्री। तो इस तरह से हमने z भी यहां पे फाइंड कर दिया। तो तीनों एंगल हमने यहां पे फाइंड कर लिए। अब आते हैं सेकंड फिगर के ऊपर। सेकंड फिगर में आपको यहाँ एक्स वाई जेड ये मालूम नहीं है, यहाँ सिर्फ एक 50 डिग्री का एंगल पता है। तो इस 50 से और y से हम y निकाल सकते हैं, या 50 और x से हम x निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो पहले मैं x ही निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये सेकेंड पार्ट ब्लू पेन से, ताकि ये अलग दिखे। तो यहाँ 50 डिग्री प्लस में x, ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन वही कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इनका सम 180 डिग्री होता है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री में से ये 50 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई है 130 डिग्री। तो एक एंगल x मैंने यहाँ फाइंड कर दिया। अब मैं ट्राई करता हूँ y फाइंड करने का। देखिए y x के सामने है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, तो मैं लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स
और x मैंने ऊपर फाइंड कर दिया, तो मैं लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ हम रीज़न ज़रूर लिखेंगे, यही कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हमें फाइंड करना है z। अब z पे ध्यान दीजिए, ये बाहर की तरफ है, ये पैरेललोग्राम के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगेगी। ये आप छोटी क्लास में करके आए हो कि जब कोई दो लाइंस पैरेलल होती है, उन्हें कोई ट्रांसवर्सल काटती है, तो एक ही साइड के और एक ही प्लेस के एंगल्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाते हैं और वो बराबर होते हैं। तो यहाँ जो z है ना, ये बराबर हो जाएगा x के, और रीजन लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड कर रखी है हमने ऊपर, तो यहाँ z को हम लिख देंगे x की वैल्यू के बराबर, जो कि है 130 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे मैंने तीनों एंगल फाइंड कर दिए और इनको मैंने यहाँ बॉक्स में डाल दिया। आते हैं अब इसके थर्ड फिगर के ऊपर। थर्ड फिगर में आपको देखना है, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। फिगर में पहले देखिए कि आपको दे क्या रखा है। यहाँ पैरेललोग्राम है, ये इसके दो डायगोनल्स दे रखे हैं और ये 90 डिग्री का निशान है, यानी ये परपेंडिकुलर बना हुआ है। और ये वाला एंगल z है, ये 30 डिग्री है, ये x है और ये y है। तो इसको हम फाइंड करना शुरू करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम x फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री का निशान है और यहाँ पे क्रॉस लग रहा है। तो इस तरह के जो एंगल बनते हैं ना क्रॉस पे आमने सामने, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और ये मेजरमेंट में बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले x फाइंड कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। x मैंने फाइंड कर लिया 90 डिग्री, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा। अब ऊपर में ट्राइंगल को देखिए, अब मैं y फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे x, y और 30 डिग्री ये एक ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं यहाँ से y फाइंड कर सकता हूँ। इस ट्राइंगल का मैं कुछ नाम रख लेता हूँ। लेट सपोज ये A पॉइंट और यहाँ पे ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ABC के अंदर ये x एंगल, ये y एंगल और ये तीसरा जो कि 30 डिग्री हमको दिया हुआ है, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब x की वैल्यू हम यहाँ फिल कर लेते हैं 90 डिग्री, जो हमने ऊपर पता कर ली है। y को ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ 30 डिग्री भी हमको पता है, ये इक्वेशन बराबर 180 डिग्री के। अब y ये अलग हो गया और नंबर 90 और 30 हो गया है 120 डिग्री, ये बराबर 180 डिग्री के। वैल्यू हमें y की फाइंड करनी है, 180 डिग्री अपनी तरफ ही रहेगा, प्लस का 120 इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा और y की वैल्यू आ गई है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये आ गया है 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ y भी फाइंड कर लिया है और ऊपर मैंने x फाइंड कर लिया था। अब फोकस करेंगे z पे कि हम z कैसे फाइंड करें। देखिए z तो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन ये पता है कि ये जो दोनों लाइंस जा रही हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताई, जब ऐसे पैरेलल लाइन जाती है और ऐसे कोई ट्रांसवर्सल उनको काटती है, तो ये जो ऐसे z पे एंगल्स बन जाते हैं ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इनको बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट यानी एक इधर एक इधर, इंटीरियर यानी कि लाइंस के अंदर। तो ये इसी तरह से है, ये जो y है ये इधर है, ये z है ये इधर है। तो ये पैरेलल लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने हुए हैं, ये मेजरमेंट में बराबर होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है। तो यहाँ जो z है ना ये y के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू y। रीजन जरूर लिखेंगे, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब z बराबर हम लिख सकते हैं y के, y की वैल्यू हमको पता है 60 डिग्री, तो यहाँ हम 60 डिग्री वैल्यू डाल देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे z को भी फाइंड कर दिया है। अब आते हैं इसकी फोर्थ फिगर के ऊपर।
फोर्थ फिगर में फोकस कीजिए, बिल्कुल सिंपल सा ये डायग्राम है, ऐसा ही सेम पीछे भी था, बस वो खड़ा हुआ डायग्राम था, ये लेटा हुआ है, सारा सेम डुप्लीकेट वही फिगर है। तो यहाँ पे हम पहले x फाइंड कर सकते हैं। x के साथ में 80 दे रखा है ना, x और 80 ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, साथ के एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री होंगे। ये फोर्थ के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहाँ ब्लैक पेन से। तो x प्लस में 80 डिग्री, इनका सम 180 डिग्री होगा। रीजन लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब ये छोटी सी इक्वेशन बनी है, यहां से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का 80 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई है 180 माइनस 80, 100 डिग्री। तो x हमने पता कर लिया, इस पे बॉक्स डाल दिया मैंने। अब y पे मेरा फोकस रहेगा, ये y है, y के सामने 80 डिग्री है, तो ये अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो y भी 80 डिग्री का होगा। तो y तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है हमको, y इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये मैंने यहां पे y भी फाइंड कर दिया है। अब मेरा फोकस रहेगा z फाइंड करने पे। देखिए ये z दिख रहा है आपको, बिल्कुल सेम ऐसा ही पीछे भी क्वेश्चन किया था ना हमने। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये इनको ट्रांसवर्सल काट रही है। तो जब पैरेलल लाइंस होती है और ट्रांसवर्सल काटती है तो सेम साइड पे और सेम प्लेस के एंगल्स जो होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो ये सेम साइड में, ये दोनों एक ही तरफ है और एक ही प्लेस पे है, ये लाइन के ऊपर है और ये z है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो जो z है वो भी 80 डिग्री के बराबर ही होगा। तो यहां हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे, corresponding एंगल्स। तो ये मैंने z भी फाइंड कर दिया है, x y z हो गए तीनों। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट में फिगर दे रखी है, यहाँ पे फिगर पे फोकस कीजिए। यहाँ पे 112 डिग्री का एंगल है, इसके सामने y है, यहाँ पे बीच में ये एक लाइन डली हुई है डायगोनल, यहाँ इतने पे ये z है, ये z सिर्फ इतना इतना है और वहाँ से लाइन से उधर ये इतना इतना 40 डिग्री है और उधर लाइन से उधर उधर ये x डिग्री है। अब इसमें फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम कौन सा एंगल सीधे सीधे फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम है, 112 डिग्री के सामने जस्ट सामने y बना हुआ है। तो y और 112 डिग्री ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये दोनों बराबर होंगे। इट मीन्स y तो मेरे को डायरेक्ट ही पता चल गया। तो y इज इक्वल टू 112 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे, उसके बिना मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। ये है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब देखते हैं अब और कौन सा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए जो लाइन डली हुई है, यहाँ पे डायगोनल डला हुआ है डॉटेड से उस तरफ और इस तरफ दो अलग अलग ट्राइंगल्स बने हुए हैं। तो उस तरफ ट्राइंगल के अंदर मेरे को तीन एंगल दिख रहे हैं, x, y और ये 40 डिग्री। तो इन तीनों का सम मैं 180 रख लूंगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से मैं इसमें x को निकाल सकता हूं, क्योंकि y मैंने निकाल लिया और 40 मेरे को पता है। तो वही मैं करने वाला हूं यहाँ पे। उससे पहले मैं इस ट्राइंगल का कोई नाम रख लेता हूं। जैसे ये a हो गया, ये यहाँ पे, यहाँ से मैं a लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं b लिख लेता हूँ, यहाँ मैं c लिख लेता हूँ और यहाँ इस पॉइंट का नाम मैं d रख लेता हूँ। तो मेरा ABC ट्राइंगल है, इसको मेरे को यूज करना है। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC के अंदर जो 40 डिग्री हो गया, उसके बाद ये y हो गया और उसके बाद ये x हो गया, ये अंदर है ट्राइंगल के। तो इन तीनों का जो सम है ये 180 डिग्री होगा। रीजन जरूर लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल।
अब ये तो 40 हो गया, और y की वैल्यू मैं ऊपर फाइंड कर चुका हूँ 112 डिग्री, और ये प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 112 और 40 हो गया है 152 डिग्री, और ये प्लस में x, ये बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, x मैं अकेला रख लूँगा, और यहाँ 180 डिग्री में से ये 152 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 152 डिग्री। तो 180 में से 152 माइनस करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, तो 28 डिग्री आ गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ से x भी निकाल दिया, x निकल गया है, y मैं ऊपर निकाल चुका हूँ। अब मेरा फोकस रहेगा z पे। तो z मैं कैसे निकाल सकता हूँ? z में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये बिल्कुल इसी तरह की फिगर बन गई ना, दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, एक एंगल इधर बना हुआ है, एक एंगल लाइन के दूसरी तरफ बना हुआ है। तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट हैं और इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेजरमेंट में बराबर होते हैं, तो x और z का मेजरमेंट बराबर होगा, ये मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे को z फाइंड करना है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो z है ना वो बराबर x के होगा। तो z को मैं बराबर लिख सकता हूँ x की वैल्यू के, जो x मैं ऊपर निकाल चुका हूँ 28 डिग्री, तो ये हो गया 28 डिग्री। इसमें मैं रीज़न ज़रूर लिखूंगा यहाँ पे, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे z भी फाइंड कर दिया। ये इस क्वेश्चन की लास्ट फिगर थी, लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।